हरिओम। ब्रह्म मुहूर्त जो होती है या जो सुबेरे का जो टाइम होता है 4 से लेके 6 बजे तक का जो टाइम होता है, ये मेडिटेशन के लिए और ध्यान के लिए या योग अभ्यास के लिए या किसी भी व्यक्ति के किसी भी अच्छे कार्य के लिए क्यों ज़रूरी होता है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ये बताने वाला हूँ मैं। देखिए, जब आदमी सोता है तो वो अपनी पूरी बॉडी को रिलैक्स करके सोता है और कोशिश करता है कि मेरा ब्रेन भी रिलैक्स हो जाए, लेकिन उसका ब्रेन रिलैक्स नहीं हो पाता। और जब आदमी सुबेरे उठता है, जैसे सुबेरे उठा, जैसे अगर आपको जैसे सुबेरे उठना है तो मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया कि सुबेरे उठने की तैयारी रात से शुरू करनी पड़ती है। तो जब आप रात के जल्दी सोएंगे तब आप सुबेरे उठेंगे। आप रात के जल्दी भोजन करेंगे तब आप जल्दी सोएंगे और जल्दी उठेंगे। और जब आप सुबेरे जल्दी उठेंगे तो बिल्कुल आपकी जो उस दिन की जो मेमोरीज हैं या जो उस दिन की जो भी क्रिया है वो ध्यान से शुरू होगी या भगवान के नाम से शुरू होगी। तो जो कार्य भगवान के नाम से या एकाग्रता के तरफ आपने अपना पहला कार्य अगर आपने किया है तो आपको खुद ही सोचो कि ब्रह्म मुहूर्त के कितनी इंपॉर्टेंस है। अब ब्रह्म मुहूर्त की जो इंपॉर्टेंस है वो सिर्फ उठने की नहीं है कि आप सुबेरे उठ जाओ और आपको पूरे फायदे मिल जाए। फायदे होते हैं लेकिन पूरे नहीं होते। ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप उठ रहे हैं तो आपको प्रॉपर त्याग होना चाहिए। त्याग किस चीज़ का? प्रॉपर आपका यूरिन होना चाहिए, प्रॉपर आपका मोशन होना चाहिए। जब आपका प्रॉपर मैं आपको सिर्फ अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, आप इसको खुद एक्सपीरियंस करके देखना, बिल्कुल आपको रिजल्ट मिलेगा। या आप उसको देखना कि मैं ये जो बात बताया हूँ ये कहाँ तक सही है। आप उठे सुबेरे, आप जब भी उठे, जैसे आपने मेरे कहने पे तैयारी की, शाम के आप 8 बजे तक या 8:30 बजे तक आप सो गए, यू टेक रेस्ट। और जैसे ही आप उठे, 4 बजे उठे या 4:30 बजे उठे, आप उठेंगे, आप उठ के जनरली यूरिन जाता है, हर व्यक्ति यूरिन जाता है। तो जैसे ही आप यूरिन करेंगे तो आप यूरिन करने के बाद में जैसे ही आप आएंगे तो आप 4 गिलास पानी को पीजिए। जैसे ही 4 गिलास पानी को पिएंगे आपको मोशन आएगा। और जैसे ही आपको मोशन आएगा, अगर एक बार आता है तो कोशिश करिए कि उसको पूरा क्लियर करना, पूरा क्लियर। सिर्फ योग और योगिक क्रियाओं में या जो अपनी पूरी यम नियम में रहता है उसी को एक बार आएगा मोशन। तो ये लोग कहते हैं कि हमको सिर्फ एक बार मोशन आता है। अब ये मेरे तो सोच से परे है, क्योंकि आप अगर एक बार मोशन जा रहे हैं तो आप इतने ऊर्जावान हो जाएंगे कि अगर आपको 3 टाइम का भोजन आपको एक बार मोशन में अगर आपका बाहर आ रहा है तो समझ लेना कि आप बहुत चेतना को टच करने वाले या चेतना में जीने वाले व्यक्ति हैं। अगर ये सब चीज़ें हैं तो ये सब चीज़ें भी होनी चाहिए। ये सब चीज़ें नहीं देखते हैं, लेकिन उनको पूछो तो सर बोलते हैं हम तो एक बार में फ्रेश हो जाते हैं बिल्कुल। और कई बार मैंने ये प्रैक्टिकल करके भी दिखाया है कि जो मोशन करके आए हैं फिर उनके बाद में उनको गर्म पानी पिला के या कुनकुना पानी पिला के फिर ताड़ आसन करवा के और 3-4 आसन करवाए, फिर उनको मोशन हो गया। तो इसको आपको खुद समझना है कि चलिए खैर ये इसको छोड़िए। आप मोशन जाएंगे, आपको पहली बार जैसे मोशन आएगा तो आपको थोड़ी सी ऊर्जा का अनुभव होगा कि नहीं, नाउ आई एम रेडी टू डू समथिंग। आप जब दूसरी बार मोशन जाएंगे तो आपको और अच्छा अनुभव होगा। हाँ, अब मैं और एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ। अगर आपको तीसरी बार मोशन हुआ है, मान के चलिए कि जैसे आपने भोजन 3 टाइम किया है और आपने अपनी योग्यता से 3 बार मोशन किया है, तो आप ये चीज़ मान के चलिए कि नेक्स्ट लेवल को छेड़ेगा। आप एकदम नेक्स्ट लेवल को छेड़ोगे, बिल्कुल नेक्स्ट लेवल को छेड़ोगे।
ये आजकल मोबाइल का युग है। आप मोबाइल के जैसे देखिए कि जब तक आपके मोबाइल में स्टोरेज पड़ा हुआ है, आप दूसरी नई चीजें कहां से लेके आएंगे? या तो आप उसको गूगल में ट्रांसफर करेंगे, या तो उसको चिप में ट्रांसफर करेंगे, या तो आप उसको मदरबोर्ड में या किसी भी चीज में उसको आप ट्रांसफर करेंगे, तब तो आपका मोबाइल खाली होगा, तब तो वो अच्छे से रिजल्ट देगा, तब तो वो अच्छे से वर्किंग करना शुरू करेगा। कोई भी हो, चाहे आप आईफोन क्यों ना चला रहे हो, आपको स्टोरेज तो हटानी पड़ेगी भाई। जब आप मोबाइल के अंदर से स्टोरेज हटाने पड़े तो इंटरनल आपको भी तो सफाई करनी पड़ेगी ना, तब तो इंटरनल अच्छे से चलेगा। ये अनुभव करने की चीज है। और ये मैं जितना भी अच्छे से अपनी वाणी को सजा के समझाऊं, ये इसका रस नहीं मिलेगा आपको। इसको तो खुद एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। उसके बाद में क्या होता है कि लोग, मैं इस बात को क्यों बोल रहा हूं कि लोग सवेरे उठते जरूर हैं, मेरे कहने पे भी कई लोग उठना शुरू किए हैं, लेकिन उन लोगों को पूरा रस नहीं मिलता तो फिर वो सोना चालू कर देते हैं। सो जाओ, कुछ नहीं रखा है, कहाँ से रखा रहेगा। कि शुरुआत होती है मनुष्य के जीवन की त्याग से, और त्याग संपूर्ण होना चाहिए, संपूर्ण त्याग होना चाहिए, क्योंकि त्याग ही शेष है। ये शरीर भी छूटेगा, ये दुनिया भी छूटेगी, ये रिश्ते, ये नाते, ये सब कुछ छूटेगा। ये जन्म के साथ में हमको बताया जाता है कि मृत्यु घटित होगी, लेकिन हमारी अंतरात्मा में ये बात थोड़ी ना आती। हमारी अंतरात्मा में कहाँ से आएगी? हम तो हर चीज़ को पकड़ के बैठे हैं, हर चीज़ को ये धन है, ये कपड़ा है, ये फ्रेंडशिप है, ये माहौल है, ये मेरा शहर, ये मेरा, सबको इकट्ठा करके बैठे हुए हैं। ऐसे ही हम जो चीज़ों को ग्रहण कर रहे हैं वो भी उसी भांति ही वहाँ पर है। तो योग में जो सूत्र बताए गए हैं या योग में जो रास्ता बताया गया है वो सिर्फ एकदम आपके शरीर को और आपकी चेतना को प्रकृति के अनुकूल चलाने के लिए बताया गया है। जब मनुष्य अपना जीवन व्यतीत करता है प्रकृति के अनुकूल, वो हर एक चीज को देखने के, समझने के और उन चीजों के पार देखने के योग्य होते जाता है। भारतवर्ष में लोग बहुत पहले ही बहुत सारी चीजों को बहुत आगे से देख लिया करते थे। इन्हीं सब चीज़ों का विरोधाभास था, इसीलिए मृत्यु के बाद का जो जन्म होता है उसके ऊपर मृत्यु के बाद का कार्य कर रहे थे हमारे जो ऋषि मुनि थे। वो प्रेजेंट का नहीं कर रहे थे, वो मृत्यु के बाद का कर रहे थे। योगी क्रियाएं या कोई भी आप मैटर उठा के देखेंगे तो सिर्फ आप में इन सब चीज़ों का ही उल्लेख होता है। तो अगर ब्रह्म मुहूर्त में उठ रहे हैं या ब्रह्म मुहूर्त में अगर नहीं उठ रहे हैं और आप अगर इम्पोर्टेंस अगर उसकी पूछ रहे हैं कि उसके फ़ायदे क्या हैं और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, तो आपको सबसे पहले ये चीज़ देखना पड़ेगा जो मैंने चीज़ आपको बोला, त्याग शेष रखिए उसमें, त्याग शेष रखिए उसमें। इसके साथ में बहुत सारी चीज़ें और भी आती हैं। ध्यान की तो बहुत इसके बाद की बातें हैं। ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान, ब्रह्म मुहूर्त में जप योग, ब्रह्म मुहूर्त में अपने को भजन करना है, जो भक्ति योग होता है, इसकी क्रिया है। और जो दूसरी जो चीज़ें वो सब इसी के अंतर्गत आती है। सबसे पहली बात तो कि आप सवेरे उठेंगे और त्याग को देखेंगे, और जैसे जैसे त्याग में आप जैसे आपका शरीर त्याग में अंदर उतरता जाएगा। एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि कैसे आपको पता चलेगा। मैं आपको बताता हूँ कि कितनी भी कोशिश करेगा सवेरे के टाइम पे कोई भी व्यक्ति कितनी भी कोशिश करेगा, आपको क्रोधित नहीं कर पाएगा। आपकी बहुमूल्य चीज़ तोड़ दे आपके सामने। सवेरे आप ऐसे देखेंगे और शांत हो जाएंगे। बिल्कुल करके देखिए, बिल्कुल समझ आएगा। एक दिन में होगा नहीं, समय के साथ धीरे धीरे एक दिन में रिजल्ट नहीं आएगा। और रिजल्ट की अगर आप कामना करेंगे तब भी नहीं आएगा। इसमें दोनों चीज़ें एक साथ चलती हैं। रिजल्ट की कामना छोड़ के सिर्फ कार्यों पे काम करिए। हरिओम। मैं योगाचार्य शिवाय, डॉक्टर इन नेचुरोपैथी एंड योगा साइंस। हर हर महादेव।